वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। कुहू सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप शर्मा फिर से शुरू करता हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कि बाजार संतुलन। कुछ पढ़ चुके थे, काफ़ी दिनों बाद मैं अपने ऑनलाइन वीडियो पर आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसको पुराने को हम क्विकली रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद हमारे फ्लो में बैठें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बाजार संतुलन यानी मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। बाजार संतुलन का मतलब होता है जहां पर उपभोक्ताओं की मांग, जिसे हम QD से रिप्रेजेंट करते हैं, और पूर्तिकर्ताओं यानी पूर्तिकर्ताओं की पूर्ति के बराबर हो जाता है। डिमांड बिकम इक्वल्स टू सप्लाई, दैट्स कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम। इसका अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम लोग देखना चाहें तो इस तरीके से x अक्ष y अक्ष 0, यहाँ पर हम लोग कीमत को लेते आए हैं, जबकि यहाँ पर हम लोग मात्रा को लेते हैं। तो यहाँ पर ये डिमांड कर्व है, हम सभी जानते हैं डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि नीचे की तरफ गिरते हुए ऋणात्मक प्रवणता वाला होता है, जबकि ये है पूर्ति वक्र। जहां पर आकर मांग और पूर्ति एक दूसरे से मिलती है उसको हम बाजार संतुलन कहेंगे। जिस कीमत पर यह स्थिति उत्पन्न हुई वो संतुलन कीमत है, जिस मात्रा पर यह स्थिति उत्पन्न हुई वो संतुलन मात्रा है, जिस बिंदु पर यह स्थिति उत्पन्न हुई वो हमारे लिए संतुलन बिंदु का काम करता है, यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया। तो बाजार संतुलन क्या है? जहां पर आकर उपभोक्ताओं की मांग और फर्मों की पूर्ति एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, उसे हम बाजार संतुलन कहते हैं। अब इस टॉपिक में हमारे पास ये है कि भाई यदि मांग में परिवर्तन हो, यदि पूर्ति में परिवर्तन हो, यदि दोनों में परिवर्तन हो, ऐसे करके अलग अलग कंडीशंस हमें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले यदि मांग में परिवर्तन होता है, मांग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन डिमांड, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड में दाईं ओर शिफ्ट और डिमांड में बाईं ओर शिफ्ट। तो देखते हैं सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड वाली कंडीशन यानी कि मांग में वृद्धि वाली कंडीशन को देखते हैं। इंक्रीज इन डिमांड यानी कि मांग में वृद्धि, इसका बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप पूरा प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि डायग्राम के आधार पर ही आपको आपका आंसर मिल जाता है। अब कंडीशन है मांग में वृद्धि, तो ये आपने मांग में वृद्धि करी, D1 पर शिफ्ट करा, ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। तो कहाँ पर आकर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर Q1 S1 और P1। आपको रिजल्ट क्या देखने को मिला कि भाई रिजल्ट ये देखने को मिला कि संतुलन कीमत बढ़ गई और संतुलन मात्रा बढ़ गई। यानी कि क्वेश्चन क्या है? यदि मांग में वृद्धि होती है तो बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन डिमांड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम कंडीशन? तो मांग बढ़ने से संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों ही बढ़ जाती है। तो मांग बढ़ने से संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा दोनों ही इस डायग्राम में बढ़ चुकी है। अब देखते हैं मांग में कमी। मांग में कमी, वही डायग्राम आप प्रॉपरली अच्छे तरीके से बनाएंगे। अब मांग में कमी होने वाली है, जहां पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, Q0 S0 और ये P0 लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बना? यदि मांग में कमी होती है तो बाजार संतुलन कीमत और बाजार संतुलन मात्रा दोनों ही घट जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं पूर्ति में परिवर्तन की ओर। ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए क्विकली रिवाइज कर रहा हूं मैं आज।
सॉरी पूर्ति में कमी। डायग्राम एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये आपका मांग वक्र हो गया, ये आपका पूर्ति वक्र हो गया, ये आपका QS मात्रा हो गई, ये आपकी कीमत हो गई, ये E बिंदु हो गया पूर्ति में वृद्धि। तो ये हो गई आपकी पूर्ति में वृद्धि। राइट हैंड साइड इंक्रीज इन सप्लाई, कहाँ पर आकर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट किया, Q1 S1 और ये P0। तो इसको हम क्या कहेंगे, यदि पूर्ति में वृद्धि होती है, इफ देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज, संतुलन कीमत घट जाएगी जबकि संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए पूर्ति में कमी, डिक्रीज इन सप्लाई। पूर्ति में कमी, ये हो गई आपके सामने पूर्ति में कमी, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होके। ठीक है, तो जहां पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है वही आप डालेंगे, Q0 S0 लेफ्ट हैंड साइड, और ये P1 की ओर बढ़ गया, ये E बिंदु को दर्शा रहा है। तो क्या रिजल्ट निकला, इफ व्हाट विल बी द क्वेश्चन था, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन इफ देयर इज डिक्रीज इन सप्लाई। तो पूर्ति में कमी होने पर बाजार संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पूर्ति में कमी होने पर बाजार संतुलन की स्थिति यानी कि संतुलन कीमत बढ़ जाएगी और संतुलन मात्रा घट जाती है, ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में एक साथ परिवर्तन का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम पढ़ेंगे एक साथ परिवर्तन की कंडीशन में मांग में और पूर्ति में दोनों में वृद्धि का बाजार संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन आया, what will be the effect on market equilibrium situation if there is increase in demand and increase in supply at the same time। एक ही समय पर मांग और पूर्ति बढ़ने के कारण बाजार संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तीन कंडीशंस इसमें देखने को मिलेगी, यानी तीन तरीके के डायग्राम इसमें देखने को हमारे सामने आएंगे। तो पहला कि मांग और पूर्ति बढ़ रही है, ये तो ठीक है, लेकिन बराबर बढ़ रही है। ये देखिए मांग और पूर्ति बढ़ेगी लेकिन बराबर बढ़ेगी, जितनी मांग में वृद्धि उतनी ही पूर्ति में भी वृद्धि आपको स्केल की सहायता से करनी होगी। तो क्या हुआ, ना तो मार्केट में एक्सेस डिमांड की स्थिति उत्पन्न हुई, ना मार्केट में एक्सेस सप्लाई की स्थिति उत्पन्न हुई, ना अधिमांग की स्थिति उत्पन्न हुई है, ना अधिपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हुई है। दोनों ही स्थिति नहीं है तो कीमत में कोई परिवर्तन, ना तो कीमत बढ़ेगी ना कीमत घटेगी, कीमत रहेगी सेम, जबकि संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा डायग्राम, इसमें हम किसी एक में वृद्धि ज्यादा करेंगे, कोई इसी में भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो पहले डिमांड में कर लो, चाहो तो पहले सप्लाई में कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपका डायग्राम एकदम सही होना चाहिए, और डायग्राम तभी सही होगा जब आप हाथों हाथ इनका नाम लिखते हुए चल रहे हैं और प्रश्न जैसा कह रहा है वैसा आप लोग कर रहे हैं। आपने मांग में वृद्धि करी और पूर्ति में भी वृद्धि करनी है, परंतु मांग की तुलना में कम। ये लीजिए जहां पर आकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा यहां पर, तो ये आपके लिए Q1 S1 इक्वल पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पर क्या निकल के आया निष्कर्ष, यदि मांग में ज्यादा वृद्धि हुई पूर्ति की तुलना में तो संतुलन मात्रा तो बढ़ेगी लेकिन संतुलन कीमत भी बढ़ जाएगी। ये सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है
इस बार आप लोग मांग में वृद्धि करोगे थोड़ी सी और पूर्ति में वृद्धि करोगे मांग की तुलना में ज्यादा सी। ये लीजिए, जहां पर आकर एक दूसरे से नए वाले कर्व मिल रहे हैं, ये हो गया आप लोगों का मांग में वृद्धि और कीमत में कमी। तो रिजल्ट क्या निकल कर आया? क्वेश्चन था हमारे सामने, यदि एक ही वक्त पर मांग और पूर्ति दोनों ही बढ़ जाती है तो बाजार संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? What will be the effect on market equilibrium situation if there is increase in demand and increase in supply at the same time? तो ऐसी स्थिति में आंसर आप ऊपर ही ऊपर लिखेंगे, यदि एक ही वक्त पर मांग और पूर्ति दोनों ही बढ़ जाती है तो संतुलन मात्रा बढ़ेगी। आप देख रहे हैं तीनों डायग्राम में संतुलन मात्रा बढ़ रही है। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज, संतुलन मात्रा बढ़ेगी, जबकि संतुलन कीमत बढ़ सकती है, घट सकती है या स्थिर भी रह सकती है। इक्विलिब्रियम प्राइस में इंक्रीज और में डिक्रीज और में रिमेन्स सेम। ये आपका आंसर हुआ। तीनों डायग्राम हुए और उसके बाद तीनों डायग्राम का एक्सप्लेनेशन आप लोग कर देंगे। जैसे कि उपरोक्त रेखा चित्र में बिंदु ए संतुलन बिंदु है जिस पर कीमत P संतुलन कीमत है और मात्रा Q है संतुलन मात्रा है, क्योंकि यहाँ पर DD डिमांड कर्व और ऐसे सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि काट रहे हैं। इसमें मांग और पूर्ति दोनों ही बढ़ जाती है, D1 की ओर शिफ्ट हो जाती है, S1 की ओर शिफ्ट हो जाती है, तो ऐसे में संतुलन मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन जो कि मैं क्लासरूम में नोटबुक में आप लोगों को लिखाऊंगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब हमारा आज हमने टॉपिक जान लिया भाई, मांग और पूर्ति दोनों में एक ही टाइम पर यदि वृद्धि हो जाती है तो बाजार संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कल हम लोग देखेंगे यदि मांग और पूर्ति एक ही समय पर घट जाती है तो बाजार संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे रिलेटेड नोट्स आप लोगों के पास आ जाएंगे, लिखते रहिए और कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मेरे से पूछ लीजिए। बने रहिए कू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के साथ।